जो तस्वीरें अभी हमने एमडीडी कॉलोनी चंदर रोड डालनवाला की दिखाई है, एक बस्ती का नज़ारा भी आपको इससे पहले दिखाया था। उसी बस्ती के बीच में यहाँ पर एक एमडीडी की ओर से जो आवास विकास की योजना है MIG फ्लैट है, जो एक पीसफुल कॉलोनी है, उसी के साथ लगती हुई ये बस्ती है। बस्ती वालों का उत्पीड़न और बस्ती वालों का दुख हमने आपके सामने बयान किया है। यहाँ पर और कुछ मूल निवासी हैं, लोग जो यहाँ पर रहते हैं MIG फ्लैट में, उन लोगों से भी इस बात पे सीधी बात करते हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं, क्या मामला है, क्योंकि आपके घर के सामने बहुत बुरे हालात से देख रहे हैं मैम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, ये MIG का फ्लैट नहीं है, मकान है। ये प्लॉट पे सबने प्लॉट लेके मकान बना रखा है। और हमने यदि मैं डेवलपमेंट चार्ज और ये सारी चीज़ें दे रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि MIG, यदि MDD है, MIG को क्यों नेग्लेक्ट किया। HIG में ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पे दीवार इसने खड़ी नहीं करी, MDD वालों ने दीवार नहीं खड़ी करी, और इससे ये हो गया कि दीवार नहीं खड़ी होने से बस्ती ठीक है, बस्ती बसी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस बस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस्ती वाले का ये अलग से रास्ता दे दे, सामने से रास्ता जा रहा है मेन रोड से, क्यों नहीं उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, उनको उधर से कनेक्ट करके दे दे रास्ता हमारा, और मुझे यहाँ पे दीवार खड़ी करने का परमिशन दे, या तो वो खुद खड़ी करे या तो फिर मुझे वो परमिशन। मैम, आपने इस मुद्दे को लेके यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल करने की आप बात कर रहे हैं कि उनको रास्ता उधर से, क्या किसी विभाग में, MDD विभाग में या निगम में या पार्षद से या विधायक से इस बारे में आपने प्रयास किया है? मैंने MDDA में भी कंप्लेन दिया था, इसके बाद मैंने इसे नगर निगम में भी कंप्लेन दिया है। पार्षद जी को तो न जाने मैंने कितनी बार कहा होगा, पार्षद जी तो बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है, जो पार्षद जी यहाँ से ही 15 साल से जीत रहे हैं और अपने ही एरिया के इस चीज़ को क्यों इस तरह से नेग्लेक्ट किए हुए। मैं तो पार्षद जी से भी अनुरोध करूँगी कि वो मेरे इस चीज़ को सुने और सुन के वो इसका संज्ञान मिले। यदि वही कर दे तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही न पड़े। बहुत छोटी सी चीज़ है कि दीवार एक खड़ी करनी है, बहुत ज़्यादा दीवार खड़ी नहीं करनी है, और आज पानी हम लोगों के घर तक अंदर तक आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, नगर निगम ने रोड की सफाई क्या करवाई वो भी आपके सामने दिख रहा है। अब ये मुझे हम लोगों को अपने कंट्रीब्यूट करके ये सारी सफाई करवानी पड़ेगी। भाई पार्षद जी भी सिर्फ उधर बस्ती वालों का ध्यान दे रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट है, क्योंकि हम लोग वोट बैंक उनके हैं ही नहीं। बिल्कुल कितना हम वोट और भी हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं, उनसे भी सर किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वो बस्ती वालों का कहना है कि लगभग उनको 20 से 22 साल यहाँ पर बसे हो गए। इधर आपके यहाँ पर भी आपके अपने मकान हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये पिछले 2-3 साल से लगातार पानी जैसे बस्ती जा रही है, नदी रिस्पना कंजस्टेड होती जा रही है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। आगे कभी हमारा नहीं आया था, और 3 साल से पानी लगातार अंदर आ रहा है, और इतना बदबू, इतना मिट्टी का कचरा हो जाता है, तो उसमें इतनी परेशानी, अंदर पूरा सामान इतना खराब भाग जाता है। हाँ जी, हाँ जी। रात को इसमें पानी इतना आ गया था भी अंदर हमारे पूरा सामान भी कहीं ख़राब हो गया। अगर ये जो रिस्पना का पुल है, इसके नीचे पूरा कितना मलबा भरा पड़ा है, अगर उसकी सफाई हो तब भी कुछ उसका फ़र्क पड़े, उसकी भी सफाई भी नहीं हो रही है, पूरा अंदर भरा हुआ है। कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही नज़र आ रही है, या तो पार्षद या विधायक। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है वो नगर पालिका का इस MIG क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं है। एक तो यहाँ पे कोई नाली भी नहीं है, आज तक नाली बनी ही नहीं है MIG में, तो निकासी कहाँ से होगी? और यहाँ पे जो बस्तियाँ बनाई गई हैं, जो 20 साल की बातें कह रहे हैं वो गलत है। आज से ये जो यहाँ पे बना था 2005 और 6 में ही हम लोगों ने मकान बना रखे हैं, उससे पहले 3 या 4 जो फैमिली रहती थी, और अब उसके बाद लगातार वो बनाते जा रहे हैं, और 2 मंजिले भी बन रहे हैं, 3 मंजिले भी बन रहे हैं। तो सारे कानून क्या जो टैक्स दे रहे हैं, जो लॉफुल कानून से चल रहे हैं, उन्हीं के लिए कानून है, उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। वो जहाँ मर्जी आए वहाँ मकान बना लें, दुकान बना लें, कोई रास्ता पानी का निकासी का है ही नहीं। तो जब पानी का निकासी का नहीं होगा तो हर साल पानी आती जाएगी। जिस तरीके से आप देखते हैं कि हम डालनवाला क्षेत्र जो है एक पीसफुल एरिया है,
यहाँ पर लगातार बस्तियों में बढ़ावा होता ही जा रहा है, लगातार बस्तियाँ बसती जा रही है। इसमें कहीं राजनीति वोट बैंक को की तरफ तो नहीं इशारा जाता है इस चीज़? हाँ, राजनीति तो है ही है। और जो आप ये कह रहे हैं कि ये पीसफुल इलाका है, तो जब से ये बस्तियां बनी हैं वो पीसफुल ख़त्म हो चुका है। आए दिन यहाँ पे शराब पी के लोग गालियाँ, माँ बहन लड़ाइयाँ करते हैं, बैड एलिमेंट्स आते हैं, और यहाँ पे किस तरह के काम होते हैं वो सारी चीज़ें सूचना पुलिस विभाग को भी है और यहाँ के पार्षद को भी है और शासन को भी है। और हर गलत काम यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के मामले हों, चाहे लेडीज़ से संबंधित मामले हों या बच्चों से संबंधित मामले हों। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए यहाँ की जनता ने कई बार आवाज़ उठाई कि भाई यहाँ पे दीवार उठा के उसको रोका जाए, जिससे जो बैड एलिमेंट्स हैं वो सुरक्षित रहें, बच्चे को अच्छा माहौल मिले। यहाँ पे औरतें और बुजुर्ग जो यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे रिटायर्ड हैं, तो उन लोगों को एक बचत हो। मगर शासन प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं देता है, और जबकि वहाँ से रास्ता अवेलेबल है। ये कैसा समय आ चुका है देवभूमि उत्तराखंड में कि फरियाद किसी की भी हो, अमीर की हो, गरीब की हो, मिडिल क्लास की, कहीं ना कहीं ये सुनने को हमें लाजिम मिलता है अपने चैनल के माध्यम से कि फरियाद को सुना नहीं जा रहा। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे साथ एक और मैम कल का जो हादसा था और कैसा मामला देखते हैं आप, ये कितना बुरा हाल है आपके घर के सामने? सर रेगुलर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बहुत शर्मनाक है। अभी तक तो शायद हमें नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें खुद ही देख लेना चाहिए। और अगर आप देख रहे हो तो ये सफाई के बाद है सड़कें, अगर आप देख रहे हो तो ये सफाई के बाद है। कितनी परेशानी होगी सर, निकलने का मन ही नहीं है। बहुत बड़ा सवाल। आप सोचिए तो सब कुछ रुक गया है। पार्षद जी आए हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी आए हैं, देख के गए हैं, और उन्होंने अब सफाई वही सफाई के लिए कहे हैं, और वो सफाई के लिए हो रहा है कि उन्होंने कह दिया, कह के चले गए। लेकिन अब देखिए कि करवाने वालों ने क्या वो करके गए। उन्होंने ढंग से सफाई नहीं की। अब एक कदम चलने लायक ये फर्श रोड नहीं बची है, सिर्फ सारे कीचड़ से भरे हुए हैं रोड। आप बताइए। सवाल बहुत सारे हैं और लगातार सवालों से जूझ रहा है इंसान। ये जो मामला हमने आपको दिखाया चंद्र रोड डालन वाला एमडीडी कॉलोनी का मामला है। एक तरफ जो मलिन बस्तियाँ हैं उनकी आपको बात सामने रखी है, दूसरी ओर जो एमआईजी की जो बिल्डिंग्स में यहाँ पर लोग रहते हैं, मूल निवासी, जो पीसफुल एक एरिया भी लगता है, जो दिखता है, वो भी अपनी बात सामने रख रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं फरियादी की फरियाद हर बार वापस आ रही है, कहीं ना कहीं शासन की या प्रशासन की कमी नजर आई। आप देख रहे हैं गुड्डू अंसारी और नौशाद सैफी के साथ समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।